स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से। और हमने पिछले सेशन में क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 34 तक हमने सोल्व कर लिया था। और आज हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। एक वोल्ट मीटर जिसका प्रतिरोध कितना है 1000 ओम, 20 वोल्ट तक नाप सकता है। कोई वोल्ट मीटर है, प्रतिरोध इसका 1000 ओम है, वो 20 वोल्ट तक नाप सकता है। क्या किया जाए कि इससे 200 वोल्ट तक नापा जा सके। 20 वोल्ट तक नाप रहा है, 200 वोल्ट तक हमें इसे नापना होगा। क्या करना होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 35। आर इज इक्वल टू दिया है बेटा 1000 ओम, वी इज इक्वल टू दिया है 20 वोल्ट। कितना, 20 वोल्ट। ओके, और वी डैश क्या कह रहा है कि वो हो जाए 200 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू पहले लगा देंगे वी बटे आर धारा निकालने के लिए। वी है 20, आर है 1000। ठीक है, तो बेटा देखिए 1 0 से 1 0 काट दो और 2 50 बार, तो आई बराबर 1/50 आ गया एम्पियर। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखो, माना आर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है। आर प्रतिरोध 1000 ओम के श्रेणी क्रम में जुड़ा है। श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 100 प्लस आर, तो सॉरी 1000 प्लस आर हो जाएगा कुल प्रतिरोध जो होगा, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है बेटा, तो देखिए आगे इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी डैश बटे 1000 प्लस आर। इस आर का मान निकाल देना और हमें पता चल जाएगा कि कैसे होगा। तो आई का मान आया 1/50, वी डैश का मान है 200 और बटे 1000 प्लस आर। इसको इधर ले आइए, 1000 प्लस आर बराबर 200 गुणा 50। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1000 प्लस आर इज इक्वल टू 5 दूनी 10 और 3 0 लगा दीजिए। इधर जाके माइनस हो जाएगा, 10,000 माइनस के 1000, तो कितना हो जाएगा 9000 ओम। तो हमें 9000 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। ठीक है, 9000 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा वोल्टेज कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नोट करें सभी। कर लिया सभी ने। चलो बेटा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, एक जलता हुआ लैंप अधिक से अधिक 150 वोल्ट पर कार्य कर सकता है। जलता हुआ लैंप क्या कर रहा है, अधिक से अधिक 150 वोल्ट पर कार्य कर सकता है। इसका प्रतिरोध 200 ओम है। इसे आप 200 वोल्ट बेंच पर किस प्रकार प्रयोग करेंगे। अधिक से अधिक 150 वोल्ट पर कार्य कर रहा है और हमें क्या करना है, 210 वोल्ट पर कार्य कराना है। तो कैसे देखेंगे, देखिए 36वां प्रश्न भी 35वें की तरह हो जाएगा। किस प्रकार से, देखो V इज इक्वल टू 150, R इज इक्वल टू कितना दे दिया इस बार 200 ओम, और V डैश कितना हो गया बेटा 210 वोल्ट। 210 वोल्ट। I इज इक्वल टू V बटे R लगाओ पहले की तरह, तो कितना हो जाएगा 150 बटे 200, 0 से 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 15/20, 5 या 15, 5 चौक 20। तो I बराबर कितना आ गया बेटा 3/4। आई बराबर कितना आया 3/4। फिर से क्या लगाएंगे, आर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दो पहले सवाल की तरह। आर प्रतिरोध 200 ओम के श्रेणी क्रम में जुड़ा है। श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ठीक है बेटा, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 200 प्लस आर और पहले की तरह फॉर्मूला लगा दो। आई इज इक्वल टू वी डैश बटे 200 प्लस आर। आई का मान 3/4, वी डैश का मान कितना है 210, 200 प्लस आर, तो 200 प्लस आर, 210 गुना 4, तो 600 प्लस आर बराबर 4 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3R आएगा बेटा। 3R बराबर कितना हो जाएगा 840 माइनस 600, तो 0 14 में से, अच्छा देखो ये 4
और कितना बचेगा 240 बचेगा 3R बराबर। तो R बराबर कितना हो गया बेटा 240/3 और 3 अट्ठे 24, तो R बराबर 80 ओम। 80 ओम का प्रतिरोध हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, जब जाके ये हमारा आंसर आएगा। समझ गए बेटा, बात समझ आ गई? चलो तो नोट कर लीजिए। आगे बढ़े बेटा। चलिए अब देख लेते बेटा प्रश्न संख्या 37। एक बिजली का पंखा 115 वोल्ट पर चलाने पर 3.5 एम्पीयर धारा लेता है। यदि इसे किसी दूसरे शहर में जहां बिजली 125 वोल्ट पर मिलती है, पहले पंखा कहाँ चल रहा था जहाँ पर 115 वोल्ट मिल रहा था तो 3.5 एम्पीयर धारा लग रही थी। अब हमने इसको कहाँ चलाया जहाँ पर 125 वोल्ट मिल रही है वहाँ पे चलाना है। तो श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध डालना होगा ये बताना होगा, जिससे कि उससे 3.5 एम्पीयर की धारा ले सके। चलिए ये भी बताते हैं, देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 37, V = 115 वोल्ट, I = 3.5 एम्पियर, R बराबर V/I लगाओ। तो 115/3.5 दशमलव हटाओ 0 कितना हो जाएगा। R = देखो 5 से काट दो 23 पंजे, तो 5 से काटेंगे 23, 230 हो गया, और 5 सत्ते 35, तो 230/7 ओम आ गया बेटा। कितना आ गया 230/7 ओम आ गया। ओके, तो देखिए क्या करेंगे। माना 230/7 के श्रेणी क्रम में R ओम का प्रतिरोध जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा R = 230/7 प्लस के R। ठीक है, अब क्या निकाल लेंगे धारा। ठीक है, I = V'/R। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। R हमारा ये रहा, V' हमारा कितना है, V' कितना है था बेटा अच्छा 125 वोल्ट पे चला था ना। हाँ ठीक है 125 याद आ गया। सॉरी बेटा। तो देखिए I का मान कितना हो गया, I का मान हमें कितना दिया है 3.5 एम्पियर आया था, 3.5 ही आया था ना, एक बार याद करो अच्छे से। और हमें 125 वोल्ट पे जलाना है, और इसमें क्या था एक देखिए 230/7 और। ठीक है बेटा, ये आया था आपका टोटल। तो क्या हो जाएगा ये, इसमें क्या करो एक मार के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3.5 बराबर 125/230 प्लस 7R/7, इसको ऊपर ले जाओ। 3.5 बराबर 125 × 7/230 प्लस 7R। ठीक है, तो देखिए क्या होगा 230/7R, दशमलव हटा लो, 35/10 = 125 × 7/230 प्लस 7R। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या करेंगे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा 7 से 7 कट जाएगा। ओके, इसको उधर ले जाइए। 230 प्लस 7R बराबर 250। कैसे 25 दाई 250, इसको उधर ले आइए। 7R बराबर 250 माइनस के 230, तो 7R बराबर 20 या R बराबर 20/7 ओम। ठीक है, बात समझ आ गई। चलो तो आगे देखो क्या करना है, बस भाग कर देनी है। 7 दूनी 14, 0.0, 7 अट्ठे 56, R बराबर 2.8 ओम। चलिए नोट कर लीजिए।
सभी नोट कर लेंगे। आगे बढ़े, चलो बेटा प्रश्न संख्या 38 देखिए। एक वैद्युत हीटर का प्रतिरोध 150 ओम है तथा यह अधिक से अधिक 1.1 एम्पीयर की धारा ले सकता है। यदि इसको 220 वोल्ट के मेंस पर काम में लाना है, पहले क्या कर रहा है, वैद्युत हीटर का प्रतिरोध क्या है 150 ओम है और 1.1 एम्पीयर धारा ले रहा है। हमें क्या करना है, इसको 220 वोल्ट के मेंस पर काम में लाना है। तो परिपथ में कम से कम कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी, आर बताना है। क्या बताना है, आर। चलिए बताते हैं। ये हमें दिया हुआ, तो क्या करेंगे, वही पहले वाले की तरह माना 150 ओम के साथ आर ओम श्रेणी क्रम में जुड़ा है, मान लेंगे श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू वी बटे आर प्लस 150। ठीक है, I कितना दिया है 1.1, V कितना दिया है 220 बटे आर प्लस 150। ले जाओ, आर प्लस 150 में किसकी इंटू होनी है 1.1 की और 220 ऐसी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे पहले दशमलव हटा लो। ठीक है, दशमलव हटा लेंगे तो क्या जाएगा 11 बटे 10 आर प्लस के 150 इज इक्वल टू 220। तो 11 दूनी 22, 20 बार कट गया। ठीक है, कितनी बार कट गया 20 बार। इसको इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, आर प्लस 150 इज इक्वल टू 200। तो आर बराबर कितना आ गया 200 माइनस 150, आर इज इक्वल टू 50 ओम। यही आंसर आ रहा है बेटा, यही आंसर आ रहा है, नोट कर लो। नोट हो गया सभी का। चलो बेटा प्रश्न संख्या 39। दो बल्ब जिनके प्रतिरोध 20 ओम और 60 ओम में समांतर क्रम में लगे हैं। दो बल्ब है 20 ओम 60 ओम के समांतर क्रम में लगा दिए, 90 वोल्ट पर जलाए जा रहे हैं। क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध और बल्ब में अलग अलग धारा, दोनों में अलग अलग धारा है और तुल्य प्रतिरोध। तो देखो बेटा क्या करेंगे, पहले क्या करें हैं, दोनों बल्ब को लगा दो समांतर क्रम में। एक पे प्रतिरोध कितना है 20 ओम, एक बल्ब तो ये हो गया, बल्ब ही लिख लेते हैं। इसी के समांतर क्रम में कौन सा लगा है, दूसरा बल्ब 1 बल्ब 2 लगा दिए। अब क्या कह रहा है 90 वोल्ट पर जलाए जाते हैं। ठीक है जी, 90 वोल्ट दे देते हैं, प्लस माइनस 90 वोल्ट। धारा कितनी दे रही है, धारा ज्ञात करनी है। ओके, तो धारा क्या कहेंगे, मान लीजिए यहाँ से I निकलेगी और यहाँ से आगे क्या होगा, दो भाग में बट जाएगी, इसमें I2 चली जाएगी, इसमें I1 चली जाएगी। ओके, चलिए तो देखिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 39 में ये हो जाएगा, R1 दिया बेटा 20 ओम, R2 दिया है 60 ओम। पहला क्या करा है, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो क्या कह देंगे, R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो क्या हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/20 प्लस 1/60, एलसीएम आ जाएगा 60, 20 या 60 प्लस 4 सॉरी 1, तो 1/R बराबर 4/60 और R बराबर कितना हो जाएगा 60/4। तो कितना आ गया, R बराबर 4 दूनी 4 एकम 4, 2 बचे 4 पंजे 20, तो R बराबर 15 ओम आ गया बच्चों। कितना आ गया 15 ओम। नोट करें पहले इस बात को, आगे फिर बाद में करेंगे,
पहला भाग यहाँ से स्टार्ट है, ये आंसर आ गया है, फटाफट नोट करें। चलिए पहले क्या करता है, पहले हम बताते हैं बेटा नंबर 2 पार्ट में बल्ब 1 में धारा, पहले बल्ब में धारा बता रहे हैं। तो देखिए कैसा होगा, I1 बराबर V/R1। तो I1 कितना हो जाएगा, V दिया है 90, R1 कितना है 20, 0 से 0 काट दो, 9 का आधा कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 9 का आधा हो जाएगा 4.5 ओम, 4.5 एम्पियर। नोट करें। और दूसरे में यहीं पे लिख देता हूँ, तीसरे भाग में क्या पूछा उसने, बल्ब 2 में धारा, बल्ब 2 में धारा I2 बराबर V/R2। तो क्या हो जाएगा, I2 बराबर 90/60, 0 से 0 काट दो, 3 तिया 9/3 दूनी 6, यानी कि I2 बराबर 1.5 ओम, सॉरी एम्पियर। चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी सभी नोट कर लेंगे इसको। नोट हो गया। आगे बढ़े, चलो बेटा प्रश्न संख्या 40 की बात कर लेते हैं। संलग्न परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक 2 एम्पियर, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 120 वोल्ट तथा आर का मान 75 ओम है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या करना है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बताना है। तो देखिए बेटा कैसे होगा, प्रश्न संख्या 40, प्रश्न संख्या 40 चित्र बना लेते पहले, ये वाला जो दिया है, आर दे दिया यहाँ पे, ठीक है। देखो I बराबर 2 एम्पियर, V बराबर 120 और R बराबर 75 ओम, R बराबर 75 ओम, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, I निकाल लेते हैं, I1 V/R, V का मान 120, इसका मान 75, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और कितना बचा, 2 5 चौक 20 और 15 पंजे 75, 24/15, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 5 से 8 को भाग कर लो, 5 एकम 5, 1.6 एम्पियर, ठीक है बेटा, कितना आ गया, 1.6 एम्पियर। अब देखिए I2 कैसे निकालेंगे, I2 इक्वल टू क्या करो, 2 माइनस 1.6। अब कहोगे जी ये कैसे, तो देखो बेटा I इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 इधर ले जाओ, तो I2 बराबर I माइनस I2, I दिया है 2, सॉरी I1, और I1 कितना है 1.6, ऐसे आया है, ठीक है। तो देखिए 2 में से 1.6 हटा दोगे तो 0.4 I2 आ गई एम्पियर, ठीक है। बस अब R निकाल लो, R इजिकल टू V/I2, V का मान कितना है 120 वोल्ट पे जलाना है ना, और इसका मान कितना है 0.4, दशमलव बटाइए 0, 4 तिया 12, तो R बराबर 300 ओम आ गया। यही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है। नोट करें क्वेश्चन को, हो गया है।
चलिए बेटा प्रश्न संख्या 41। संलग्न परिपथ में वोल्टमीटर का पाठ्यांक 30 वोल्ट है, जबकि यह 400 ओम प्रतिरोध के स्रोत पर जुड़ा है। वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना है? 30 वोल्ट, और ये किससे जुड़ा है? 400 ओम के प्रतिरोध से। तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। 41 में क्या कह देंगे? 41 में कह देंगे कि 1/300 दिया है, और 1 ये दिया आपका 400, और साथ में 1 ओम। तो क्या लिख देंगे? 400 ओम के साथ R समांतर क्रम में जुड़ा है। तो यहाँ से कंडीशन निकल जाएगी बेटा, क्या? 1/300 बराबर, ऐसे लिखना है इसको ऐसे लेना 1/RAB 1/400 प्लस 1/R। तो 1/RAB का मान 300, 1/400 प्लस 1/R। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/R इजिकल टू 1/300 माइनस 1/400। तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 1200 एलसीएम ले लो, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। 1/R बराबर 100/12। 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, तो R इजिकल टू कितना आ गया? 12 ओम। आंसर नोट कर लीजिए। हो गया। अब चलते हैं बेटा प्रश्न संख्या कौन सा? प्रश्न संख्या 42 की ओर। ठीक है, प्रश्न संख्या 42। दो तार जिनके प्रतिरोध 100 व 200 ओम है, 100 ओम और 200 ओम ये रहे, 4 वोल्ट की बैटरी से श्रेणीबद्ध किए जाते हैं। 4 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया। बैटरी का प्रतिरोध नगण्य है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? देखो 2 चित्र दिए हैं, इनके माध्यम से दोनों तारों के सिरों के बीच अलग अलग विभवांतर, दोनों तार के सिरों के बीच अलग अलग विभवांतर। 200 ओम प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर को बारी बारी से तारों के समांतर क्रम में लगाने पर वोल्टमीटर का पाठ्यांक, और उपरोक्त दोनों के उत्तरों में अंतर क्यों आता है? दोनों के उत्तरों में अंतर क्यों आएगा ये बताना, जबकि परिपथ हमारा क्या है? सेम है। ठीक है, दोनों में क्या होगा? वैसे सीधी सी बात है, अगर हमारा वोल्टमीटर क्या इनफाइनाइट नहीं है तो इसलिए से अंतर आएगा, इसलिए डिफरेंस नहीं आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ओके, और बात करते हैं सॉल्यूशन के बाद। तो देखो बेटा, पहले क्या करेंगे? 42 के फर्स्ट पार्ट में आई निकाल लीजिए। किससे? पहले एक चीज करो, तुल्य प्रतिरोध। 100 व 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। R इजिकल टू 100 प्लस 200, तो कितना हो गया? 300 ओम। फिर क्या करेंगे? धारा I बराबर V/R। V कितना है? क्वेश्चन में दिया होगा कितना? 4। R कितना है? 300। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 150, 2 एकम 2 75। I बराबर 1/75 एम्पियर आ गया। ठीक है, I बराबर 1/75 एम्पियर। ओके, फिर क्या निकाल लेंगे? विभवांतर। V1 बराबर I R1। ठीक है बेटा, I कितना है? 1/75, और R1 कितना है बेटा? 100। तो 25 या 75, 25 चौका 100, तो V1 कितना है बेटा? 4/3, या 3 से 4 को भाग कर लो, तो ये आगे बेटा 3 एकम 3, वही 1.11 वोल्ट। 1.11 वोल्ट आ गया। V2 निकाल लेते हैं, चूँकि V2 इजिकल टू IR2। I का मान कितना? 1/75, और इसका मान कितना है? 200। 25 अट्ठे 200, 25 पंजे 25 या 75। तो V2 बराबर 8/3, 3 से 8 को कर लो, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2.66 वोल्ट।
कितना आ गया बेटा 2.66 वोल्ट। ओके, अब क्या करेंगे, ये तो हो गया पहले वाले की बात कर लेते हैं। फिर देखो क्या करते हैं दूसरे वाले में। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, पहले वाले काम हो गया है 4/3, या तो 4/3 और 8/3 दिया है, तो ये दोनों काम खत्म हो गए। दूसरे में क्या कह रहा है, 200 ओम प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर को बारी बारी से समांतर क्रम में लगाने पर। तो पहले क्या करेंगे, 100 ओम व 200 ओम समांतर क्रम में है, क्या हो जाएगा 1/R बराबर 1/100 प्लस 1/200। ठीक है, तो क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा कितना 200, 100 दूनी 200, 200 एकम 200, 1/R बराबर 3/200। ठीक है, तो बेटा R इजिकल टू कितना हो गया 200/3 ओम। ठीक है बच्चों, फिर क्या करेंगे, इसको R डैश ले लो। ठीक है, R डैश लेके क्या करेंगे, इसे 20 ओम के साथ किसमें जोड़ दो, 20 ओम के साथ में श्रेणी क्रम में। तो देखिए R डैश व 20 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो क्या हो जाएगा 200/3 प्लस 200, एक मान क्रॉस मल्टीप्लाई 200 प्लस 600/3, तो R बराबर 800/3, या क्या कह दोगे यहीं छोड़ दो ओम। ठीक, अब क्या कर लेते हैं, टोटल निकाल लेते हैं धारा I बराबर क्या हो जाएगा V/R। V कितना था बेटा 4 वोल्ट, ये आपका 800/3, तो I बराबर 4 गुणा 3/800, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, I बराबर 3/200, I बराबर 3/200। ठीक है, अब क्या निकाल लेंगे, 100 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर कैसे निकलेगा, V इजिकल टू IR। I कितना है बेटा 3/200, और R कितना है 200/3, कितना है 200/3, 100 ओम के प्रतिरोध के बीच में 200/3, 3 से 3 कट गया, 200 से 200, तो V बराबर 1 वोल्ट। यही आ रहा है बेटा पहला भाग। सेकंड के ए पार्ट में यही आ रहा है वोल्ट जो आपका विभवांतर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 200 ओम व 200 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, 1/R बराबर 1/200 प्लस 1/200, तो 1/R बराबर 2/200। तो बेटा R इजिकल टू कितना हो गया 100 कट गया, तो R बराबर 100 ओम। ठीक है, R बराबर कितना हो गया 100 ओम हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, R डैश लो से, R डैश व 100 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसमें जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, तो क्या हो जाएगा R डैश प्लस 100, 100 प्लस 100, टोटल 200 ओम। कितना हो जाएगा 200 ओम। बस अब धारा निकाल लो इसमें, वोल्टेज, काम खत्म। पहला क्या धारा, ठीक है बेटा, I बराबर V/R से, V कितना है 4 और ये कितना है 200 आया है। ठीक है, I बराबर 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 1/50 एम्पियर, 1/50 एम्पियर ही आ रहा है। हाँ ठीक है, सही आ रहा है। तो अब क्या निकालना है, इससे विभवांतर निकालना है। V इजिकल टू IR, 1/50 गुना 100, 50 दूनी 100, V बराबर 2 वोल्ट, 2 वोल्ट ही आंसर आ रहा है। अब कहोगे लोग जी ये क्या कर दिया आपने, तो खिचड़ी पका दी पूरे क्वेश्चन की। बेटा क्या करें, लॉन्ग क्वेश्चन था और थोड़ा सिर में दर्द करने वाला भी था। वैसे सिंपल था
इतना भी टफ नहीं था। नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट करें फटाफट। हो गया नोट? सभी ने कर लिया? बेटा अगर ये वाला न्यूमेरिकल क्लियर नहीं है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, या फिर बेटा इसका एक बार और आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो वैसे वैसे बेटर रिजल्ट आता जाएगा, ठीक है। क्योंकि बेटा थोड़े से इनमें क्वेश्चन थोड़े से दिमाग घुमाने वाले हैं बहुत ज़्यादा। जैसे 42वां क्वेश्चन देख लो कैसे कैसे करके सोल्यूशन हुआ है कि दिमाग ही ख़राब कर दिया, बिल्कुल दिमाग हैंग करके रख दिया, ठीक है बेटा, बिल्कुल दिमाग ख़राब करके रख दिया इस क्वेश्चन ने। लेकिन हो गया, फाइनली ये रहा कि आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उम्मीद क्या की जा सकती है कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार और करके देखना, एक दो बार कोशिश करोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। एक दो बार और करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, कैसी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से कर लोगे आप, ठीक है। बात समझ आ गई? नोट हो गया सभी का? सभी ने नोट कर लिया है या नहीं करा है? हो जाना चाहिए बेटा अब तो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज हमारा लेक्चर नंबर 6, जिसमें हमने क्या किया है 34 से लेके 42 तक क्वेश्चन हमने सोल्व किए। टोटल आज हमने 8 न्यूमेरिकल कवर किए हैं। अगर ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन ना होता 42वां तो हो सकता है 9 या 10 क्वेश्चन भी आज हमारे सॉल्यूशन हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, जो हो पाए उतने बेटर है। आगे कल कोशिश करेंगे 50 तक जाने की, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे एक और नए लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि प्यारे बच्चों।